Good morning, all my dear student. आप क्लास 9 कक्षाओं के सभी प्यारे बच्चों, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ फर्स्ट पोयम का टाइटल है द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है जिन्होंने जीवन के अहम पहलू को प्रस्तुत करते हुए बताया कि द रोड नॉट टेकन। यहाँ पर बेटा रोड का मतलब है, यहाँ पर रोड का जो मतलब है वो है बेटा व्यक्ति का जीवन, लाइफ ऑफ ह्यूमन। यहाँ पर रोड जो है वो क्या है, लाइफ ऑफ ह्यूमन है। जैसे सड़क चलते चलते दो भागों में विभाजित हो जाती है, उसी प्रकार से जीवन चलते चलते दो भागों में विभाजित हो जाता है। क्लियर हो बेटा? जैसे मार्ग चलते चलते दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, उसी प्रकार से जीवन चलते चलते दो भागों में विभाजित हो जाता है। जहां पर जीवन रूपी सड़क दो भागों में विभाजित होती है, वहीं पर व्यक्ति के सामने एक स्थिति आती है जिसे हम लोग कहते हैं डिलेमा। मीन्स होती है दुविधा। क्या होती बेटा? दुविधा। दुविधा इसे कहते दुविधा। मैं गलत लिख रहा हूँ, दुविधा बेटा। दुविधा, डिलेमा मीन्स दुविधा। तब यहीं पर व्यक्ति को डिलेमा हो जाता है, दुविधा हो जाता है कि कौन सा मार्ग चुने, इसको चुने या इसको चुने। चुनाव की समस्या होती क्योंकि उसके द्वारा चुना गया मार्ग उसे या तो सफल करेगा या तो असफल कर देता है। क्लियर हुआ? तो बेटा व्यक्ति को अपने हृदय की बात सुन करके, हृदय का मार्गदर्शन करते हुए उस मार्ग को चुनना चाहिए जो मार्ग उसे सही दिशा में ले जाए। क्लियर हो बेटा? अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या कहते हैं। सड़क का मतलब, रोड का मतलब है लाइफ ऑफ ह्यूमन। जिस प्रकार से सड़क एक पॉइंट पर पहुंच करके कई दिशाओं में मुड़ जाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन एक समय पर पहुंच करके कई दिशाओं में विभाजित हो जाता है। जब बेटा वो कई दिशाओं में विभाजित हो जाता है, उस समय प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। तो व्यक्ति को चुनना होता है कि कहां पर किस प्रकार से किस मार्ग का चुनाव किया जाए ताकि वह मार्ग उसे सफलता की तरफ ले जाए। क्लियर हो गया? तो बेटा ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हर कदम पर आएगी। आप आगे जब पढ़ेंगे तब आपको विषय का चुनाव, कौन सा विषय पढ़ें, किस साइड से पढ़ें ताकि आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये सारी समस्या व्यक्ति के जीवन में बार बार आती रहती है। अब तो क्लियर हुआ बेटा? ये कविता सन 1915 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? रिटन इन 1950। बेटा ये पब्लिश हुई सन 1916 में। क्लियर हो रहा है? और इसका मतलब है कि किसी भी डिवाइड हुए मार्ग को चुनाव करने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय की बात अवश्य सुनना चाहिए, हृदय का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सके। तो आइए बेटा इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहते हैं हिंदी में सारांश क्या है। कवि कहता है कि एक मार्ग पर जिस पर हम चल रहे थे वह दो भागों में बट जाता है और मुझे दुख ये हुआ कि मैं एक साथ दो मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि मैं अकेला यात्री हूँ।
काफी समय तक मैं खड़ा रहा और एक मार्ग को वहां तक देखता रहा जहां तक मैं देख पाता था। वह मार्ग आगे जा करके जंगलों के बीच में खो जाता है। मैंने दूसरे मार्ग का चुनाव किया। वह दूसरा मार्ग भी उतना ही स्वच्छ और सुंदर था जितना कि पहला मार्ग, और यह मार्ग घासों से भरा हुआ था और ये मार्ग ये चाहता था कि इस पर कोई ना कोई चले। और बेटा क्या कहते हैं, वास्तव में इस मार्ग पर कोई चला नहीं था। सुबह मैंने देखा कि दोनों मार्गों पर पत्तियां बिछी हुई थी। उन पत्तियों पर किसी के चलने के पैरों के निशान नहीं थे। हालांकि मैं तो पहले दूसरे मार्ग पर चला और ये भी जानता था कि पहला मार्ग जो था वह उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहला है, और मैं दूसरे मार्ग पर कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। मैं बड़े ही गहरे सदमे के साथ कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं पर जो रास्ते होते हैं वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, और हमें या लोगों को वही मार्ग चुनना चाहिए जिन लोगों को बहुत कम लोग चुनते हैं, ताकि हमें अंतर तो दिख सके। इसीलिए कहा गया रोड नॉट टेकन, वह मार्ग जिसका चुनाव कभी ना किया गया हो उसी का चुनाव करना चाहिए। तो बेटा आइए देखते हैं, टू रोड्स डाइवर्जेड इन येलो वुड। बेटा यहाँ पर डाइवर्जेज का मतलब है दो भागों में बट जाती हैं। येलो वुड, इन्होंने कहा येलो माने पीले, वुड माने जंगल। बेटा आपका कभी चलते चलते एक स्थान पर पहुंचता है जहां से स्थान दो मार्गों में विभाजित हो जाता है। टू रोड्स डाइवर्जेट, दो मार्ग डाइवर्जेट माने अलग अलग हो जाते हैं। इन ए येलो वुड, येलो माने पीले रंग का, वुड माने जंगल। येलो कैसे हो गया बेटा, इस जंगल की सभी पत्तियां सूख चुकी थी, पीली पड़ चुकी थी, एकदम निर्जन हो गया था। इस प्रकार से कवि ने कहा कि मैं चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से मार्ग दो भागों में विभाजित हो जाता है, जहां पर जंगल पीला हो चुका था, पत्तियां सूख चुकी थी, पीली पड़ चुकी थी। टू रोड्स डाइवर्जेट इन ए येलो वुड, दो मार्ग एक पीले जंगल में, एक निर्जन जंगल में बटे हुए मिल जाते हैं। एंड सारी बेटा यह देख करके आपके कवि को बड़ा दुख होता है। आपका कवि को यह होता है वो बड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। समस्या ये थी कि मैं उठ सकता था, नॉट नहीं। ट्रेवल माने यात्रा करना, बोथ माने दोनों। मैं दोनों मार्गों पर यात्रा नहीं कर सकता था। पहले तो मुझे किसी एक पर चलना था, फिर दोबारा किसी एक पर चलना था, इसीलिए मुझे बड़ा दुख हुआ। बेटा पीले जंगल में जब दो मार्ग अलग अलग बढ़ जाते हैं तो कवि को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वह आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। आपका कवि दोनों पर नहीं चल सकता था। बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक यात्री था। एक यात्री होने के कारण बेटा मैं दोनों पर नहीं चल सकता था, मैं दोनों पर नहीं चल सकता था। And looked down one as far as could. Look down, देखता रहा। वन एक मार्ग को, as far उतनी दूर तक, as I could जितना मैं देख सकता था। और बेटा मैं एक मार्ग को उतनी दूर तक देख सकता था जितनी दूर तक मेरे नजरों की दृष्टि उन्हें देख सकती थी।
वेयर जहां पर इट बेंट या मुड़ जाता है, क्या होता है, मुड़ जाता है, इन ए अंडर ग्रोथ, अंडर माने नीचे, ग्रोथ माने उगे हुए, ये पेड़ है और इस पेड़ के नीचे बड़ी बड़ी उगी उगी घासें हैं, जहां पर वह मार्ग जा करके पेड़ के नीचे, अंडर ग्रोथ, पेड़ के नीचे उगी हुई घासों के मध्य में मुड़ करके खो जाता। मैं वहीं पर खड़े खड़े उस मार्ग को उतनी दूर तक देखता रहा जहां पर यह मार्ग मुड़ करके इस पेड़ के नीचे उगी हुई बड़ी बड़ी घासों के बीच में जा करके खो जाता है, मुड़ जाता है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब सिंबल देख लीजिए, जो मानव जीवन है, मानव जीवन में बेटा कभी कभी 2 मोड़ 3 मोड़ आ जाते हैं। व्यक्ति काफी समय तक सोचता है कि इस पर चलें, कि इस पर चलें, कि इस पर चलें, और फिर कभी के सामान वो देखता रहता है और देखता है कि पहला मार्ग जा करके समाप्त हो जा रहा है, इसलिए वह उस मार्ग पर नहीं चल पाता। दूसरा पैराग्राफ, then took the other just as fair and having perhaps the better calm, because it was grassy and wanted wear। ध्यान दीजिएगा, then तब took माने लिया, another माने दूसरा, तब मैंने देखा कि ये मार्ग यहाँ से चल करके बेटा एक बड़ी बड़ी उगी हुई घासों में जा करके खो जा रहा था, इसलिए मैंने दूसरे मार्ग का चुनाव किया। देन तब, टुक माने लिया, द अदर माने दूसरा, तब मैंने दूसरे मार्ग का चुनाव कर लिया। जस्ट एज फेयर, यह मार्ग भी उतना ही सुंदर था, फेयर माने सुंदर, उतना ही सुंदर था, उतना ही बढ़िया था जितना कि पहला मार्ग। क्लियर हुआ? तब आपके कवि ने दूसरे मार्ग का चुनाव किया, वह दूसरा मार्ग भी उतना ही सुंदर था जितना कि पहला मार्ग सुंदर था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम, हैविंग माने होना, परहैप्स संभवतः, द बेटर माने ज्यादा अच्छा, काम माने शांति, और इस मार्ग पर संभवतः बहुत अच्छी शांति थी, किसी प्रकार का कोई ऐसी दिक्कत नहीं था कि चलने पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर काम, संभवतः इस मार्ग पर बहुत अच्छी शांति थी, बिकॉज क्योंकि इट वाज ग्रेसी, ये जो मार्ग था बेटा इस पर घासें उगी हुई थी, ग्रेसी माने घास, इट वाज ग्रेसी, इस पर घास उगी हुई थी। वांटेड बियर, वांटेड माने चाहता था, वांटेड माने चाहता था, बियर माने बेटा होता है क्या कहते हैं, पहनना या धारण करना, और यह मार्ग घासों को धारण किए हुए था। बिकॉज इट वाज ग्रेसी, या घासों से भरा हुआ था, एंड वांटेड बियर, और घासों को धारण करना चाहता था। तब बेटा मैंने दूसरे मार्ग का चुनाव किया, या दूसरा मार्ग उतना ही सुंदर था जितना कि पहले का, और उतना बहुत ही शांत था, जो घासों से भरा हुआ था, पहले मार्ग से अच्छा था, और ये बेटा घासें उगी हुई थी। दो as for that the passing deer had warned them really about the same, दो यद्यपि, as जैसा कि, for that the passing deer, जबकि इन मार्गों पर, पासिंग माने चलना, चलने की बात होती है, अगर बेटा इन मार्गों पर चलने की बात हो तो अगर दो, जहां तक, दो माने यद्यपि, एज फॉर दैट पासिंग दियर, यद्यपि जहां तक इस मार्ग पर चलने की बात आती है, चलने की बात आती है, हैड वार्न, बेटा वार्न माने घिस जाना, मार्ग चलते चलते चिन्ह पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, घिस जाते हैं। हैड वार्न देम रियली, वास्तव में, अबाउट द सेम, बेटा मैंने जब चल करके देखा तो ये मार्ग भी उतना वार्न था, उतना घिस गया था जितना कि पहले वाला मार्ग। दोनों मार्ग एक समान थे, दोनों में कोई अंतर नहीं था। दो एज फार दैट द पासिंग डियर, जबकि
चलने की अगर बात होती है तो लोगों के चलने के कारण या दूसरा मार्ग भी हैड वार्न घिसा था देम दोनों रियली अबाउट द सेम घिस करके दोनों मार्ग एक समान हो गए थे। कहने का मतलब जितने लोग उस पर चले थे उतने लोग उस पर चले थे और चलने के कारण घिसे थे और घिस करके दोनों मार्ग एक समान हो गए थे। क्लियर हो बेटा? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no stuff had trodden black. Oh, I keep the first for another, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. And both माने दोनों, दैट मॉर्निंग उसी सुबह, इक्वली माने एक बराबर, ले माने बना हुआ। मैंने उस सुबह उन दोनों मार्गों को देखा तो पाया कि दोनों मार्ग एक बराबर बने हुए थे। जैसे ये मार्ग बना हुआ था उसी प्रकार से ये मार्ग बना हुआ था। एंड बोथ दोनों मार्ग, दैट मॉर्निंग उस समय सुबह, इक्वली ले एक बराबर बने हुए थे, उनमें कोई अंतर नहीं था। इन लीव्स माने छोड़े गए थे, नो नहीं स्टेप माने कदम। बेटा उन मार्गों पर चलने का कोई भी निशान नहीं पड़ा हुआ था। इन लीव्स माने छोड़े गए थे, नो माने नहीं, स्टेप माने कदम, हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन माने निशान छोड़ना, ब्लैक माने काला। बेटा इन मार्गों पर चलने के ऐसे कोई निशान नहीं छोड़े गए थे जिसके कारण उस पर पड़ी हुई पत्तियां या घास काली हो। ना तो पत्तियां काली हुई थी और ना ही घास काली हुई थी। ओ का मतलब यहाँ पर आश्चर्य से है। आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहले मार्ग का चुनाव किया, फॉर अनदर डे, दूसरे दिन ध्यान दीजिए बेटा। अरे, आई केप्ट माने लेना, द फर्स्ट माने पहले को, फॉर द अनदर मैंने पहले मार्ग पर चलने के लिए दूसरे दिन विचार किया। आई केप्ट मैंने रखा, द फर्स्ट माने पहले मार्ग को, फॉर अनदर डे दूसरे दिन। मैंने पहले वाले मार्ग को दूसरे दिन चलने के लिए रखा। मैंने कहा कि मैं इस पहले मार्ग पर दूसरे दिन चलूंगा और आज मैं दूसरे मार्ग पर चलूंगा। एट नोइंग, फिर भी जानता था, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, हाउ माने कैसे, वे माने मार्ग, लीड्स माने बना देता है, ऑन द वे माने मार्ग। यद्यपि मैं जानता था कि एक मार्ग पर चलने पर किस प्रकार से दूसरा रास्ता निकल आता है। एट नोइंग, अच्छी तरीके से जानता था, हाउ किस प्रकार से, वे माने मार्ग, लीड्स माने निकल जाते हैं, ऑन टू वे माने मार्ग से। बेटा मैं अच्छी तरीके से जानता था कि एक मार्ग से दूसरा मार्ग कैसे निकलता है। आई डाउटेड, मुझे शक था, मुझे संदेह हुआ, इफ कि क्या आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आऊंगा। मुझे इस बात पर संदेह होने लगा कि क्या मैं पुनः इस मार्ग पर वापस आ पाऊंगा। बेटा बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, बेटा उस सुबह मैंने देखा कि दोनों मार्ग एक समान थे। नो लीव्स, सॉरी, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। बेटा इस मार्ग पर पैरों के चलने के कारण ना तो घास काली हुई थी और ना ही पत्तियां काली हुई थी। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर, अरे आश्चर्य की बात यह है कि मैंने पहले मार्ग को किसी दूसरे दिन चलने के लिए छोड़ दिया। फिर भी मैं जानता था कि एक मार्ग से दूसरा मार्ग निकल आता है, लेकिन मुझे संदेह है कि मैं कभी इस मार्ग पर वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूं, आई माने मैं, शैल बी टेलिंग माने बताऊंगा, दिस माने इसे, विद ए साई माने गहरी आह के साथ। प्यारे बच्चों,
आपका कवि कहता है कि मैं इसे गहरी आह के साथ बताऊंगा। Somewhere ages and ages hence, somewhere कहीं ना कहीं पर, ages and ages ego ego पर, hence माने इस प्रकार से कहीं ना कहीं पर, युगो युगो पर, टू रोड डाइवर्टेड, दो सड़कें अलग अलग हो जाती हैं इन उड माने जंगल में। मैं गहरी आह के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं पर, युगो युगो पर, समय समय पर किसी जंगल में मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। आई शैल बी टेलिंग, मैं कहूंगा, मैं बताऊंगा, दिस माने इसे भी दिशाई, एक आह के साथ, समवेयर कहीं पर, एज एंड एज इगो इगो पर, हेंस माने इस प्रकार से, टू रोड्स दो मार्ग, डाइवर्जेंट माने अलग अलग हो जाते हैं, रूट्स माने जंगल में जाकर के दो मार्ग अलग हो जाते हैं। एंड आई, और मैं भी अलग हो जाता हूँ। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, आई माने मैंने, टुक माने चुना, वन माने एक मार्ग को, लेस माने कम, ट्रेवल्ड बाय माने चला हुआ, और जहां तक मेरी बात है मैंने उस मार्ग का चुनाव किया जिस मार्ग पर बहुत कम लोग चले हुए थे, जिस मार्ग का बहुत कम इस्तेमाल किया गया था। एंड और दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, दैट जो, हैज मेड माने कर दिया, ऑल माने सब, द डिफरेंस माने भिन्नता, और इस यात्रा ने ही मेरे अंदर भिन्नता ला दी, मेरे अंदर भिन्नता को पैदा कर दिया। मैं गहरी आह के साथ कहूंगा कि कहीं ना कहीं पर, युगो युगो तक, भविष्य में मार्ग किसी जंगल में जाकर के अलग हो जाते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं उसी मार्ग का चुनाव करूंगा जिस मार्ग पर बहुत कम लोग चलते हैं, जो भिन्नता को पैदा कर देता है। बेटा जीवन में उसी मार्ग का चुनाव करना चाहिए जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, उस मार्ग का चुनाव नहीं करना चाहिए जिस मार्ग पर लोग अक्सर चला करते हैं। जो लोग उन मार्गों पर चलते हैं जिस पर कम लोग चलते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बेटा कोई भी मार्ग किसी भी व्यक्ति को तब उसके गंतव्य तक पहुंचाएगा जब वह सोच समझ करके चुनेगा। यहीं पर आपका लेसन समाप्त होता है। आगे की एक्सरसाइज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।